हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है अध्याय 7 जिसमें है दोस्तों आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का हैंडराइटिंग नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस नोट से काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगी। तो अध्याय 7 में जो लेसन है जिसका नाम है दोस्तों राज्य से साम्राज्य, ठीक है, इसके बारे में हम आपके साथ आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो राज्य से साम्राज्य में सबसे पहले बात किया गया है वो है मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो दोस्तों हम आगे बात करें आपसे, तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक के दादा थे, ठीक है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और फिर बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है। आगे बात करें हम आपसे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ता में पड़ता था और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब इसमें आगे बात किया गया है वो है साम्राज्य और प्रशासन के बारे में। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधे नियंत्रण था। इसके अलावा इस इलाके में के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों का नियुक्ति करता था। तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर अक्सर राजकुमारों का वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। आगे बात करें कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में उन्हें इकट्ठा करते थे, यानी जो संसाधन कर और भेंट के रूप में इकट्ठा करते थे। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। आगे बात करेंगे तो अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोगों काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें उन्हें लाकर उपहार में दे, ठीक है, या कर के रूप में वो लोग लेते थे, ठीक है। अब आगे इसमें नोट है। नोट क्या है? नोट में दोस्तों आपका नजराना की बात किया है। तो नजराना क्या होता था? तो दोस्तों कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से संभव हो तो इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है। नजराना जो था वो अनियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो अपनी स्वेच्छा से देते थे। आगे बात करेंगे वो है मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आगे इसमें जो बात करेंगे दोस्तों वो है पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना है। इसके बारे में क्या दिया है? तो यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा के महल काठ से बना था। काठ मतलब लकड़ी के बना होता था, ठीक है, या जिसे पत्थर पर नक्काशी और अलंकृत भी किया गया। और वहाँ पे के जो पत्थर थे दोस्तों उस पर डिजाइन बनाया गया था, ठीक है। अब आगे इसमें बात किया गया है वो है अशोक। अशोक जो थे वो एक अनोखा सम्राट थे। उनके बारे में क्या चर्चा किया गया है? तो अशोक मौर्य वंश
के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है दोस्तों वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। अब आगे बात करेंगे अशोक के कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, तो कलिंग तटीवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, ठीक है। और अशोक राजा बनने के 8 साल बाद ही कलिंग के युद्ध जीतने के लिए, यानी अशोक जो थे वो 8 साल तक जो थे कलिंग का युद्ध करते रहे कलिंग को जीतने के लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा का मतलब है घृणा हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे अशोक। अब आगे हम बात करेंगे वो है अशोक के धम्म के बारे में दिया है। क्या था अशोक का धम्म, तो अशोक के धम्म सभी धर्मों का मिला जुला रूप था दोस्तों, मिला जुला था। किसी देवी देवता पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। अशोक बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। आगे बात करें दोस्तों तो धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे और यह व्यवहारिक शिक्षा व ज्ञान था। अशोक ने अपने संदेशों में कई स्थानों पर शिलाओं पर स्तंभों पर भी खुदवा दिए, ठीक है। अब अशोक जो थे अपने संदेश को कई जगह के शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। आगे बात करेंगे हम आपसे वो है अशोक धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में वो अपने दूत भेजे। अशोक ने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों को चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी, ठीक है। अब आगे थोड़े से और चलें तो इसमें बात किया गया है दोस्तों आपका वो है अन्यत्र में चीन की दीवार के बारे में। तो लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा के लिए चीन की दीवारों का निर्माण कराया जो 2000 वर्षों तक चलता रहा। यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है और हर 100 या 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। अब इसमें दिया है दोस्तों वो है आगे की बात। तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद युआन राजाओं का शासन रहा। आगे इसमें और दिया है दोस्तों कि उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शकों नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक जैसे पुष्यमित्र शंगु ने एक राज्य की स्थापना की और शंगु के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा, यानी लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। पश्चिमी भारत शक शासन तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ युद्ध हुआ। आगे दिया है दोस्तों कि लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश की स्थापना हुई और दक्षिणी भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने शासन किया और लगभग 1500 सालों पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो ये इस तरह दोस्तों आपका अध्याय जो है 7 समाप्त होता है और ये सारी जानकारी जो है NCERT के बुक के ऑथेंटिक डाटा के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे भी मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या जिससे भी कनेक्टेड उनके यहाँ, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन्हें भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।